वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के मार आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारे यहाँ सभी की जो पीडीएफ है आपको फ्री में दी जाती है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल से। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 5.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं अवकलन की। तो थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप एक बार उसको इजीली जब अंडरस्टैंड कर लो तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर नहीं लगाते हुए। तो देखिए, इसका जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कहते हैं फलनों का प्राचालिक रूप के अवकलज। कहने मतलब हमें पैरामीटर जो फंक्शन है पैरामेट्रिक, उन फंक्शनों का इस बार हमें डिफरेंशिएशन करना है। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूँ किस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कि आपके पैरामेट्रिक के डिफरेंशिएशन है, उसमें आपको दो पद दिए होंगे, एक तो x बराबर और एक आपका y बराबर, और दोनों के दोनों आपके t की फॉर्म में फंक्शन आपको दे रखे होंगे। जैसे कि इसमें ft दे रखा है फंक्शन और एक gt दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले फंक्शन का अलग से करते हैं dt के रेस्पेक्ट में, और इस फंक्शन का हम अलग से करते हैं dt के रेस्पेक्ट में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं dy अपॉन में dx बराबर dy अपॉन में dt मल्टीप्लाई बाई dt अपॉन में dx के बराबर। तो हम इस तरीके से लगाने के बाद जो हमारी ये वाली वैल्यू होती है, ये हमारी dy अपॉन dx के बराबर हो जाती है। अगर आप वैसे भी नहीं देखो तो इस तरीके देख सकते हो। अगर आप इससे इसको कैंसिल कर दोगे तो यहां से dy बचेगा और यहां से आपका dx बचेगा। तो कहने मतलब है आपकी जो वैल्यू है इस तरीके से आपको सिंपल वैल्यू जो dy अपॉन dx की मिल जाती है। तो उसी तरीके से तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बस एक मिनट में आपको थोड़ी सी बता दूं, ज्यादा आपको जानकारी की जरूरत नहीं इसमें, कि बस सिंपल सा प्रोसेस इतना ही आपको करना है। ठीक, तो देखिए इसमें भी आपके दो तीन तरीके के अवकलन होते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी वाले हैं तो इस तरीके से करेंगे आप सबसे पहले। फिर जब आप अब उसको डबल टाइम मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन करना है उसका, आपको सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, तो आप इस वाले फंक्शन का ही करेंगे दोबारा से। ठीक है, जो आपकी वैल्यू आएगी उसी का कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो वो हम आपको मिल कराएंगे। तो जैसे कि देखो, आपको ये एक एग्जांपल दे रखा है कि इसका मैंने x के रेस्पेक्ट में किया तो आपका ये हो जाएगा, तो इसका t के रेस्पेक्ट में किया तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और इसका मैंने t के रेस्पेक्ट में किया तो ये वैल्यू हो जाएगी। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया और आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से dy अपॉन dx के बराबर। अब क्लियर के लिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है आपको सेम इसी तरीके से दे रखे हैं और इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो पैरामीटर्स फंक्शन में x बराबर आपको ये दे रखा है और y बराबर आपको ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लिखते हैं x बराबर 2a² तो यहां पे लिखिए t के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर तो जब आप इसके t के रेस्पेक्ट में करोगे तो dt, सॉरी आपको वैल्यू दे रखी थी, पहले एक बार वैल्यू लिख लो। आपको वैल्यू दे रखी है x बराबर 2a² तो जब इसका हमने t के रेस्पेक्ट में किया तो dt नीचे, 2a आपका कांस्टेंट हो जाएगा और d अपॉन में dt, और आपकी वैल्यू t का यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। यहाँ पर आपकी वैल्यू dx अपॉन में dt बराबर यहाँ से 2a। तो देखिए जब आपके पास फंक्शन होता है कि dy अपॉन में dx और बराबर आपको डिफरेंशिएशन करना है यहाँ से d अपॉन dx x का, तो उसका डिफरेंशिएशन आपके पास 1 के बराबर हो जाता है। तो जब ये फंक्शन आपका 1 के बराबर हो जाएगा तो हमारा इसका भी जो है t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t वाला फंक्शन है तो उसका भी हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी dx अपॉन जो dt की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2a के बराबर। यहीं क्लोज कर दीजिए और ये बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में y बराबर आपकी वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर t की पावर 2 था यानी, तो ये t की पावर 2 है आपके पास यहाँ मैंने फंक्शन में। तो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये आप t की पावर 2 मान लीजिए यहाँ पर t की पावर 2, और इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा
मल्टीप्लाई में 2t के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 2 जा 4, ये आपकी वैल्यू 4at के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे 4at बराबर, और इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर टी स्क्वायर था, तो टी स्क्वायर हमने कर लिया। अब नेक्स्ट में y बराबर at की पावर 4 दे रखा है, तो इसका भी t के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपकी वैल्यू जो है dy बाई अपॉन में dt, ए कांस्टेंट वैल्यू, d अपॉन में dt और t की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम उसी तरीके से जब आप d अपॉन dx एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो n एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी dy बाई अपॉन में dt बराबर a मल्टीप्लाई में 4 t की पावर 4 माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू dy बाई अपॉन में dt बराबर a 4 t की पावर 3 के बराबर, और dy बाई अपॉन में dt बराबर आपके लिए 4a t की पावर 3 के बराबर। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2 के बराबर। अब आपको देखिए dy बाई अपॉन dx की वैल्यू, dy बाई अपॉन dt की वैल्यू और dx अपॉन dt की वैल्यू, दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी हैं। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालनी है dy बाई अपॉन में dx की वैल्यू। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है dy बाई अपॉन में dt मल्टीप्लाई में dt अपॉन में dx के बराबर। तो देखिए dy बाई अपॉन dt की वैल्यू तो ये है आपके पास, तो यहाँ पर आपके लिए dy बाई अपॉन dx बराबर 4at की पावर 3, और देखिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये आपकी वैल्यू है dt अपॉन dx के बराबर, लेकिन आपने यहाँ से निकाल रखी है dx अपॉन dt। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर वाले को नीचे बदल देते हैं, नीचे वाले को ऊपर बदल देते हैं, नीचे 1 मानकर। तो 1 अपॉन में 4ta इसकी वैल्यू हो जाएगी। मतलब कहने वाला नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल दो, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में, अंश को हर में और हर को अंश में बदल दो, क्योंकि अपोजिट कर देने आपको ये। तो यहाँ पर आपके लो ये 1 अपॉन में 4at के बराबर, 4a से 4a कैंसिल, t से इसका क्यूब कैंसिल, तो यहाँ बचेंगे स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx बराबर t की पावर 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब आप इजीली इनको 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो इजीली आपकी समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको दे रखा है थीटा के रेस्पेक्ट में। तो अब जब आपको दोनों फंक्शन थीटा के रेस्पेक्ट में दे रखे हैं तो आपको जो डिफरेंशिएशन है वो भी थीटा के रेस्पेक्ट में ही करना है। ये क्वेश्चन एग्जांपल में भी था और इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आपकी वैल्यू है x बराबर a cos थीटा के बराबर। तो यहां पर कीजिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन में d थीटा बराबर में a कांस्टेंट d अपॉन में d थीटा और आपकी वैल्यू cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पर dx अपॉन में d थीटा बराबर a cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस के साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए dx अपॉन में d थीटा बराबर माइनस के a साइन थीटा के बराबर। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में आपको देखा है y बराबर b cos थीटा के बराबर। तो नेक्स्ट में आपको करना थीटा के सापेक्ष। तो आपकी वैल्यू है dy बाई अपॉन में d थीटा, b आपका कांस्टेंट, यहाँ पे आपकी वैल्यू d अपॉन में d थीटा और cos थीटा के बराबर। अब आपको इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पर आपके लिए dy बाई अपॉन में d थीटा बराबर v माइनस के साइन थीटा के बराबर, क्योंकि इसका भी आपका cos का माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में d थीटा बराबर माइनस के b साइन थीटा के बराबर। अब लास्ट में आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर dy बाई अपॉन dx बराबर आपको वैल्यू है dy बाई अपॉन में dt मल्टीप्लाई में dt अपॉन में dx के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है dy बाई अपॉन में dx बराबर इसकी वैल्यू माइनस के b साइन थीटा के बराबर और मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू 1 अपॉन में, देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी आपकी। क्या होता है यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
तो समीकरण 1 और 2 से, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस के साइन थीटा के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और dy बाई अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी b अपॉन a के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको यहां पर देखा x बराबर t के रेस्पेक्ट में, ये भी t के रेस्पेक्ट में, तो दोनों फंक्शन t के रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में आपको इनका अपकलन करना पड़ेगा। तो x बराबर साइन t, तो t के सापेक्ष अपकलन, t के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो यहाँ पर dx अपॉन में dt बराबर d अपॉन में dt, यहाँ पर साइन t के बराबर, और dx अपॉन में dt बराबर आपके लिए साइन t का कॉस t के बराबर। ये आपका साइन t का जो डिफरेंशिएशन है, मतलब अपकलन, वो आपका कॉस t के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट में y बराबर कॉस 2t के बराबर, तो यहां पर भी लिखिए t के सापेक्ष अपकलन, तो यहां पर आपके लिए dy बाई अपॉन में dt बराबर कॉस 2t, और यहां पर d अपॉन में dt के बराबर। तो देखिए आपको cos t का जो डिफरेंशिएशन होता है साइन t के बराबर हो जाता है, d अपॉन में dt, वो भी माइनस के, तो यहाँ पे माइनस के साइन 2t के बराबर, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, d अपॉन में अगर dx है और आपकी वैल्यू cos x के बराबर, तो आपकी माइनस के साइन x के बराबर हो जाती है, तो cos x की वैल्यू साइन x के बराबर। तो देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर 2 दे रखा है आपको, तो जब ये 2 है तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो सेम उसी तरीके कर दें जैसे हम पीछे भी करते आए, डिफरेंशिएशन सेम हो जाएगा, लेकिन आपको एक बार 2t का फिर से करना पड़ेगा, ठीक। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dt बराबर माइनस के साइन 2t, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर इंटू 2 के बराबर, तो dy बाई अपॉन में dt बराबर माइनस के 2 साइन 2t के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो dy बाई अपॉन में dx बराबर dy अपॉन में dt मल्टीप्लाई में dt अपॉन में dx के बराबर। तो आपकी वैल्यू dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2 साइन 2t के बराबर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में कॉस t के बराबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला होता है, चूंकि अगर साइन 2x हो तो उसकी वैल्यू है 2 साइन x और कॉस x के बराबर। तो आपका ये फॉर्मूला यहां पर जो हो जाएगा, यहां पर dy बाई अपॉन में dx बराबर माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 2 साइन t और कॉस t, और बटे में 1 अपॉन में कॉस t के बराबर। इससे ये कैंसिल आपकी वैल्यू, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx, 2 दूनी 4, वो भी माइनस के, और साइन t के बराबर। यही आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप इनको इजीली एक बार कर लेते तो इजीली आप इनको कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें आपको t के रेस्पेक्ट में करना है। सबसे पहले आपको देखा है x बराबर 4t के बराबर, तो यहां लिखिए x के सापेक्ष अवकलन, तो यहां पर आपकी वैल्यू dx अपॉन में dt बराबर 4 d अपॉन में dt और t के बराबर, t का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर, तो dx अपॉन में dt बराबर 4 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर, और यहाँ पर dx अपॉन में dt बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी स्टार्ट द y, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ लिखिए x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dt बराबर dt बराबर 4 कांस्टेंट d अपॉन में dt और 1 अपॉन में t के बराबर। ये नेक्स्ट में dy बाई अपॉन में dt बराबर आपके लोग 4 के बराबर, t को जब हम ऊपर ले जाएंगे
तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है डी अपॉन में डी टी, टी की पावर माइनस के 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 1 माना जाएगा और ऊपर जाकर ये पावर आपकी माइनस में बदल जाएगी। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा आपका डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस 1 वाला, तो उसके थ्रू यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन में डी टी बराबर 4 माइनस के 1 और टी की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1 के बराबर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए इसको, डी अपॉन में डी टी बराबर यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 4 और टी की पावर आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर, और नेक्स्ट में डी वाई वाई अपॉन में डी टी बराबर माइनस के 4 और इसको इस बार आप दोबारा से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, मतलब हर में, तो आपकी वैल्यू इसके बराबर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब आपको क्या करना है, डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन में डी टी मल्टीप्लाई में डी टी अपॉन में डी एक्स के बराबर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 4 टी की पावर 2 और इसकी वैल्यू आपके पास 4 के बराबर। तो नेक्स्ट में जो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 4 के बराबर नहीं, 1/4 के बराबर, क्योंकि आपको साइन को तो उल्टा करना है। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, और यहाँ पे आपको चाहिए तो 1/4 के बराबर। अब 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पर डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 1/टी की पावर 2 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा आपको अलग सा दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कॉन्सेप्ट पकड़िए और यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आपकी वैल्यू है एक्स बराबर कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा के बराबर। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डी एक्स अपॉन में डी थीटा बराबर डी अपॉन में डी थीटा कॉस थीटा माइनस के डी अपॉन में डी थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर। तो देखिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर डी अपॉन में डी थीटा, मतलब डी अपॉन में डी एक्स अगर कॉस एक्स है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस के साइन एक्स के बराबर। तो फॉर्मूले के थ्रू जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी एक्स अपॉन में डी थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा हो जाएगी यहाँ पर आपकी वैल्यू, ठीक। और यहाँ पर आपकी हो जाएगी माइनस के साइन 2 थीटा, और जिसको आपने थीटा माना है उसका आपको फिर से करना पड़ेगा डी अपॉन में डी थीटा, और यहाँ पर आपको 2 थीटा का डिफरेंशिएशन फिर से कर दिया। तो आपकी वैल्यू है डी एक्स अपॉन में डी थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा, ये माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर साइन 2 थीटा, और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 बचेगा केवल। तो आपकी जो वैल्यू है डी एक्स अपॉन में डी थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा और प्लस में 2 साइन 2 थीटा के बराबर। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2, y बराबर आपकी वैल्यू है साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन में डी थीटा बराबर डी अपॉन में डी थीटा साइन थीटा माइनस में डी अपॉन में डी थीटा साइन 2 थीटा के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू डी वाई वाई अपॉन में डी थीटा बराबर साइन थीटा की वैल्यू आपके पास फॉर्मूला लिख देते हैं, अगर डी अपॉन में डी थीटा आपके पास साइन एक्स हो, सॉरी यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपका हो जाता है कॉस एक्स के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है कॉस थीटा के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू कॉस 2 थीटा के बराबर, लेकिन आपको डी अपॉन में डी थीटा फिर से करना पड़ेगा 2 थीटा का, क्योंकि इसको आपने एक्स मान कर किया है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है डी वाई वाई अपॉन में डी थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा इंटू 2 के बराबर। तो थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 के बराबर, इसका डिफरेंशिएशन, और 2 बचेगा केवल। और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन में डी थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस थीटा के बराबर। अब आपको वैल्यू निकालनी है डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर। तो यहाँ पर डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन में डी थीटा मल्टीप्लाई में
डी थीटा अपॉन में डी एक्स के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर, इसकी वैल्यू तो सेम है आपकी कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा के बराबर। ये जो वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 थीटा है, तो इसको लिख लेते, ये आपकी वैल्यू है कॉस 2 थीटा के बराबर, और तब जाके आपने यहाँ पर ब्रैकेट करा दी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और यहाँ पर लिख लीजिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब इसकी वैल्यू, इसको आपको अपोजिट करना पड़ा, अंश का हर में और हर का अंश में। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस के साइन थीटा और प्लस में 2 साइन 2 थीटा के बराबर। थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं नीचे वाले हर में, डी अपॉन में डी थीटा बराबर, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 साइन 2 थीटा और माइनस के साइन थीटा के बराबर। यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है थीटा वाले में और 1 वाले में, तो इसलिए इसको आपको काफी बार सॉल्व करना होता है, और बाद में इसमें थीटा अपन 2 के फॉर्मूले लगाने पड़ते, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट में एक्स बराबर ए थीटा माइनस के साइन थीटा, तो वही थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी एक्स अपॉन में डी थीटा बराबर ए। सबसे पहले तो आप थीटा कीजिए माइनस के डी एक्स अपॉन में डी थीटा, फिर आप कीजिए साइन थीटा का। यहां पर आपकी वैल्यू डी एक्स अपॉन में डी थीटा बराबर ए, इसके वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस थीटा के बराबर। इसको आप यहीं रहने दीजिए और इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। ठीक, सेकंड में आपको y बराबर ए 1 प्लस में कॉस थीटा दे रखा है, तो यहां पर जो आपको डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई अपॉन में डी थीटा बराबर ए, और यहां पर डी अपॉन में डी थीटा 1 प्लस में डी अपॉन में डी थीटा, यहां पर आपकी वैल्यू कॉस थीटा के बराबर। तो डी वाई बाई अपॉन में डी थीटा बराबर ए के, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसे मत लिखिए, और यहां पर आपका हो जाएगा माइनस के साइन थीटा के बराबर। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो फ्रॉम 1 and 2 देन डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू है माइनस के ए साइन थीटा। देखिए इस माइनस को मैंने आगे लिख लिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, और इसको अपोजिट में करना है, तो यहां हो जाएगी ए 1 माइनस के कॉस थीटा के बराबर। 1 से 1 ए से ए कैंसिल, डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के साइन थीटा, और यहां से 1 माइनस के कॉस थीटा के बराबर। अब देखिए, अब इनमें आपको फॉर्मूला लगाना है, तो दोनों फॉर्मूले में आपके लिए लिख देता हूं। सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन के पदों में 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर, और यही दोनों फॉर्मूले हम इसमें पुट करते हैं यहाँ पर। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल में, पहले हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, अब आप हम फॉर्मूला में वैल्यू लगाते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, यहाँ पर 1 माइनस के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर। तो आपकी वैल्यू डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, 1 माइनस के 1 प्लस में 2 यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर। 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर आपके लिए डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 बटे में आपके लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के बराबर। -2 से -2 कैंसिल,
और इससे आपका ये कैंसिल। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू बची dy बाई अपॉन में dx बराबर माइनस के 2 कॉस थीटा बटे 2, और यहां पर आपके सॉरी 2 तो हमने कैंसिल कर लिया। यहां पर जो आपकी वैल्यू 2 मैंने कैंसिल कर ली, तो कॉस थीटा बटे 2 आपके यहां से बचेगा और साइन थीटा बटे 2 आपके यहां से बचेगा। ये जो वैल्यू आपकी कॉस थीटा बटे में आपकी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाती है कॉट थीटा के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू dy बाई अपॉन में dx बराबर माइनस के कॉट थीटा बटे 2, क्योंकि यहां पर देखिए थीटा बटे 2 है तो ये भी आपकी थीटा बटे 2 की फॉर्म में ही बदल जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो यहां पर देखिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।